सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर क्लास। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेगनेंसी का 3 मेन साइन, जो कि है प्रेजेंटिव साइन, प्रोबेबल साइन और पॉजिटिव साइन। हम लोग ये तीनों साइन के बारे में जानेंगे, इसका डेफिनेशन जानेंगे, इसके अंदर क्या क्या आता है वो सारा कुछ जानेंगे। तो सबसे पहला आता है प्रेजेंटिव साइन। तो प्रेजेंटिव साइन का हम लोग सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन। उसका डेफिनेशन बताता है कि प्रेजेंटिव साइंस आर दोज दैट सजेस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी but do not definitively confirm. These are the maternal physiological changes experienced by the mother. तो प्रिजम्पटिव साइन में क्या होता है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो बताता है कि प्रेगनेंसी है, बट ये बिल्कुल 100% कन्फर्म नहीं करता है। और इसमें जो प्रिजम्पटिव साइन है, इसमें हम लोग मैटरनल के साइड से कुछ कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखेंगे जो सिर्फ एक मदर ही एक्सपीरियंस करती है। तो जैसे कि पता है कि मैटरनल फिजियोलॉजिकल चेंजेस में बहुत सारा चीज़ आता है। तो अगर कभी भी क्वेश्चंस आता है कि मैटरनल फिजियोलॉजिकल चेंजेस किस साइन के अंडर में आता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये प्रिजम्पटिव साइन के अंदर में आता है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रिजम्पटिव साइन में कौन कौन सा साइन है। तो सबसे पहला आ जाएगा एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब पता है कि एब्सेंस ऑफ पीरियड, नोजिया, वॉमिटिंग, टिंगलिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिचुरेशन, हमें बार बार यूरिन पास करने का ऐसा टेंडेंसी आता है, बार बार यूरिन पास होता है। फिर फटीक, ब्रेस्ट टेंडरनेस, क्विकनिंग आप लोग सबको पता है, बहुत सारा क्वेश्चंस ऑलरेडी क्विकनिंग के रिलेटेड डाले हुए हैं, तो अगर आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिएगा। फिर स्किन पिगमेंटेशन में बहुत सारा स्किन पिगमेंटेशन आता है, जैसे कि चिक्स में होना या फिर स्ट्रेच मार्क्स बनना, थाइज़ में आना, तो बहुत सारा स्किन पिगमेंटेशन का चेंजेस आता है। फिर प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रम इन द निपल। तो ये सारा था प्रिजम्पटिव साइन के बारे में। अब हम लोग सेकंड में देखेंगे प्रोबेबल साइन डेफिनेशन। फर्स्ट हम लोग देखें प्रिजम्पटिव, अब हम लोग सेकंड देखेंगे प्रोबेबल। तो जैसे यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि दीज आर मोर रिलायबल इंडिकेटर्स ऑफ प्रेगनेंसी। रिलायबल का मतलब ये होता है कि भरोसेमंद। तो ये प्रिजम्पटिव साइन से ज़्यादा भरोसेमंद इंडिकेटर्स है प्रेगनेंसी का। बट यहाँ पे भी लिखा है कि स्टिल डू नॉट प्रोवाइड अ डेफिनेटिव डायग्नोसिस। यहाँ पे भी बिल्कुल 100% कन्फर्म डायग्नोसिस नहीं देता है। दीज आर डिटेक्टेड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। और ये कब पता चलता है, कैसे डिटेक्ट होता है, जब कोई एग्जामिनर इसको एग्जामिन करता है, और जो भी एग्जामिन करता है वो एग्जामिनर उसको डॉक्यूमेंट करता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है। तो जैसे सबसे पहले आता है इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस का बड़ा होना, प्रेजेंस ऑफ HCG इन द ब्लड, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन का प्रेजेंट रहता है ब्लड में। फिर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, वेजाइनल डिस्चार्ज, हेगार साइन, जैकमेयर साइन, चैडविक साइन, ओसिएंडर साइन, पाल्मर साइन, गॉडल साइन एंड ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा साइन प्रेजेंट रहता है, और ये सारा साइन एंड सिम्टम्स किसके, प्रोबेबल साइन के अंदर आता है। तो ये जो जितना साइन है, हेगर, ओसिएंडर, पाल्मर, गॉडल साइन, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। तो इस वीडियो के आगे में उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, तो आप इसको आगे भी देखिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तीसरा पे आता है पॉजिटिव साइन। दो देख चुके हैं, प्रिजम्पटिव और प्रोबेबल। अभी हम लोग देखेंगे पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन का डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे लिखा है कि दीज आर दोज साइन दैट प्रोवाइड डेफिनेटिव एविडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फीटस। तो अगर आपको कभी क्वेश्चंस आए कि तीनों साइन में से सबसे 100% कन्फर्म डायग्नोसिस या कन्फर्म एविडेंस कौन सा साइन में मिलता है, तो हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव साइन में, क्योंकि ये बिल्कुल डेफिनेटिव एविडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फीटस के बारे में शो करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आता है। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है फीटल हार्ट बीट, विजुअलाइजेशन ऑफ द फीटस बाय अल्ट्रासाउंड, पाल्पेबल फीटल मूवमेंट एंड पाल्पेशन ऑफ द एंटायर फीटस। और भी इसमें बहुत सारा आता है, तो वो जो मेन 4-5 पॉइंट्स हैं उसको हम यहाँ पे शो कर दिए हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि साइंस ऑफ प्रेगनेंसी एंड देयर एक्सप्लेनेशन। जैसे कि हम लोग अभी देखे गोडल साइंस, जैकमेयर साइंस, तो वो सारा क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहले आता है, देखिए आप लोग को इमेज दिख रहा होगा। तो सबसे पहला आता है गोडल साइंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द सर्विक्स। जो सर्विक्स का लोअर पार्ट है वो सॉफ्ट हो जाता है, और ये कब नोटिस किया जाता है, प्रेगनेंसी का 6th वीक में। ठीक है, एंड द गोडल साइन इज कॉज्ड बाय द हाइपरट्रॉफी, दैट इज इनलार्जमेंट इन साइज ऑफ द existing vessels as well as the
formation of new blood cells in the cervix which prepare the uterus for the implantation of a fertilized egg. तो ये मेन आपको याद रखना है कि गॉडल साइंस में क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द सर्विक्स, और ये कब नोटिस किया जाता है, 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकेंड हम लोग देखेंगे हेगर साइन। हेगर साइन देखिए, इसमें क्या होता है ना कि आप पहले ये इमेज को क्लियर कर लीजिए। जैसे इसमें इस इमेज में दिखा है कि ये 2 फिंगर से टेस्ट किया जाता है, एक इंटरनली और दूसरा एक्सटर्नली। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि लिखा है कि बाय मैनुअल एग्जामिनेशन अब्डोमिनल एंड वजाइनल फिंगर अपोज ईच अदर। ठीक है, तो हेगर साइन में क्या होता है, एक अब्डोमिन के तरफ से चेक होता है बाहर के साइड से, और एक वजाइना के थ्रू चेक होता है। तो ये आता है हेगर साइन के अंदर। और अगर आपको इसके आगे भी देखना है तो इस वीडियो में पूरा एंड तक डिटेल दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं और आगे भी जान सकते हैं। तीसरा हम लोग देखेंगे ओसिएंडर साइन। ठीक है, इंक्रीज पल्सेशन फेल्ट थ्रू द लैटरल फॉर्सी ऑफ वजाइना, इट इज कॉज्ड बाय द greatly increased blood supply and the enlarged uterine artery. It appears at 8 weeks of the pregnancy. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि increased pulsation आपको फील होगा कहाँ पे, the lateral forces of vagina, जैसे कि आप ये इमेज में भी देख सकते हैं। और ये कब अपेयर होता है, प्रेगनेंसी के 8th वीक में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जैकमेयर साइन। ठीक है, जैकमेयर साइन में क्या होता है, अ ब्लूइश और पर्पलिश कलरेशन ऑफ डस्की ह्यू ऑफ द वेस्टिब्यूल एंड इंटीरियर वजाइनल वॉल। जो यहाँ पे जो भी मतलब यहाँ जो आप इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है कि पर्पलिश, ठीक है, डिस्कलरेशन हो जाता है। कहाँ पे होता है, वेस्टिब्यूल में और इंटीरियर वजाइनल वॉल में। और यहाँ आगे भी लिखा है कि द डिस्कलरेशन इज ड्यू टू लोकल वैस्कुलर कंजेशन, अ पॉसिबल इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और ये कब विजिबल होता है, ये भी 8 वीक में विजिबल होता है। नेक्स्ट हम लोग अभी देखेंगे हार्टमैन साइन। हार्टमैन साइन क्या होता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, दैट मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट स्पॉटिंग और ब्लीडिंग। इट टिपिकली अकर्स अबाउट 10 to 14 days after conception. This sign is called Hartmann sign. इसमें स्पॉट ब्लीडिंग नज़र आता है, और ये कब नज़र आता है, जब कोई कंसीव कर लिया होता है 10 to 14 days। ठीक है, फिर अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे कि पाल्मर साइन। पाल्मर साइन में भी बिल्कुल वैसा ही है कि बाहर से 2 फिंगर और अंदर से भी 2 फिंगर को लगा के पाल्पेट किया जाता है। ठीक है, तो अगर इसका पूरा डिटेल देखना है तो आप यहाँ पूरा डिटेल देख सकते हैं, हम उतना डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को देखना है तो आप इसको रोक के आप इनका नोट्स बना सकते हैं और आगे के लिए भी पढ़ सकते हैं। तो ये सारा था साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि था प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल और पॉजिटिव, और प्लस जो जो साइन प्रेगनेंसी के टाइम पे आता है, जैसे हार्टमैन साइन, पाल्मर साइन, गोडल साइन, हेगर साइन, ये सारे साइन के बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अगर इसके बारे में और भी डिटेल्स जानना हो तो आप लोग कमेंट करो, और अगर आप लोग को समझ में भी आ गया तो वो भी कमेंट करें। मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में।